आपने सबका साथ दिया। बताओ हमने क्या हासिल किया? हमने क्या हासिल किया? हमने मलियाना हासिल किया। हमको क्या मिला? हमको हाशिमपुरा मिला। हमको क्या मिला? हमको मुजफ्फरनगर का फसाद मिला। 50,000 से ज्यादा आबादी, हमारी मुल्क की आजादी के बाद 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को अपने घर से बेघर होना पड़ा। CAA का कानून पार्लियामेंट में आता है। पूछो समाजवादी पार्टी से, पूछो BSP के नेताओं से, पूछो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों से, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो कि उस कानून के खिलाफ अगर किसी ने मुदल्लल तरीके से संविधान को सामने रखकर, गांधी के पैगाम को सामने रखकर, अगर किसी ने मोदी के 300 MPओं के सामने CAA का कानून, मुसलमानों को स्टेटलेस बनाने का कानून बनाया जा रहा था, किसने बीजेपी के 300 MPओं के सामने कहा कि जिस तरह गांधी ने उस वक्त के सफेद फार्म हुकूमत के कानून को फाड़ा था, आज असदुद्दीन ओवैसी भारत के उन तमाम लोगों की तरफ से जो अम्बेडकर के संविधान को अपने दिल से लगाते हैं, मैं इस कानून को फाड़ता हूं। बीजेपी के 300 MP खड़े हो गए और कहा कि तुम कैसे फाड़ सकते हो? तो मैंने कहा यह कागज का टुकड़ा है, यह कानून नहीं है। ऐसे कोई कानून को हम नहीं मानते जो भारत के संविधान के खिलाफ जाता है। मजहब की बुनियाद पर तुम मुसलमानों को भारत की शरीयत से महरूम करना चाहते हो। तो हमने कानून को फाड़ा, एहतजाज किया। क्या किया समाजवादी पार्टी ने? क्या किया BSP ने? क्या किया कांग्रेस ने? कानून मुझे हमारे मुल्क से बेदखल करने के लिए बनाया जा रहा था। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असदुद्दीन ओवैसी 9 जनवरी को अखिलेश यादव के सांसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश के गढ़ में ओवैसी की ये पहली रैली है। इन दिनों यूपी के चुनाव में ओवैसी और अखिलेश यादव ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ओवैसी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है, इसलिए इस बार उन्होंने आजमगढ़ को चुना, जहाँ उनका पूरा प्रयास अखिलेश यादव को मुस्लिम विरोधी साबित करने का है। 6 महीने पहले ओवैसी आजमगढ़ के सराय मीर गए थे, लेकिन तब उन्होंने कोई चुनाव प्रचार नहीं किया था। इस बार वो आजमगढ़ के मुबारकपुर में चुनावी सभा कर रहे हैं। आजमगढ़ मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ विधानसभा की 10 सीटें हैं। AIMIM के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली भी आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं। यूपी में करीब 19% मुस्लिम वोटर है। पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी ही मुस्लिम समाज की पहली पसंद मानी जाती रही है। सालों से MY मतलब मुसलमान और यादव समाजवादी पार्टी के वोट बैंक रहे। इस वोट बैंक को बड़ा करने के लिए ही अखिलेश यादव ने इस बार RLD और ओम प्रकाश राजभर के सुहेल देव समाज पार्टी समेत 6 क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है। असदुद्दीन ओवैसी की नजर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक पर है। उनका फोकस उन विधानसभा सीटों पर है जहां मुस्लिम वोटर जीत हार तय करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मुरादाबाद मंडल का 3 दिनों तक दौरा किया, जहां लोकसभा के पिछले चुनाव में बीजेपी खाता तक नहीं खोल पाई थी। इनमें से BSP और समाजवादी पार्टी को 3-3 सीटें मिली थी। ओवैसी उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर कह रहे हैं कि मुलायम परिवार ने हमेशा मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर उनका वोट लेता रहा है, लेकिन कभी भी मुसलमानों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ओवैसी कहते हैं कि अखिलेश यादव ने आजम खान को उनके हाल पर छोड़ रखा है। समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद आजम खान कई महीनों से जेलों में बंद हैं। कुछ हफ्ते पहले ओवैसी ने कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर हम किसी से भी गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन अखिलेश ने ये इल्जाम लगाया कि उनके ऊपर भड़काऊ भाषण का इल्जाम है और बहुत ज्यादा उनके ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं। ओवैसी इसीलिए अकेले अपने ही दम पर कम से कम 100 सीटों पर और उससे भी ज्यादा सीटें पर लड़ने का ऐलान कर दिया है। नाजरीन, 9 जनवरी को मुबारकपुर के आजमगढ़ में आप हजरात ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर प्रोग्राम को कामयाब करें। अल्लाह ताला मजलिस को कामयाबी अता फरमाए।